अब यहां प्रसंग है कि वो मोर ध्वज के पुत्र को तो जीवित कर दिया, अब सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभिमन्यु की आयु सीमा प्रारब्ध इतना ही था। अब अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी। तो ये भगवान आयु नहीं बढ़ा सकते। हाँ, इस टूटे फूटे शरीर को ये जोड़ तोड़ कर सकते हैं और इस आत्मा को पुनः स्थापित इसमें कर सकते हैं। जैसे ऐसे ऐसे बहुत से महापुरुषों ने, संतों ने भी किया है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिसमें सीता जी को निकाल दिया था घर से भगवान श्री रामचंद्र जी ने, वो गर्भवती थी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर उन्होंने शरण ली, वहां रहने लगी, पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद एक दिन जब वो उसका नाम लव रख दिया, जब लव 8-9 महीने का हो गया, वो 1 वर्ष का हो गया, सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाया करती थी प्रतिदिन और बच्चे को पालने में सुला जाया करती थी। और वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके जाती थी, पिताजी बच्चे का ध्यान रखना। कि जा बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि जी समाधिस्थ हो गए थे और सीता और बच्चे को वहीं लेटाकर चली गई, ये कहकर के पिताजी ध्यान रखना। कुछ देर के बाद उसको ध्यान में आया कि पिताजी यानी ऋषि जी साधना कर रहे हैं, हो सकता हो उसकी आंखें ना खुलें, देर तक समाधिस्थ बने रहें, कहीं पीछे से कोई बच्चे को पशु पक्षी उठा ना ले जाए। ये सोचकर वापस जाकर बच्चे को उठा लाई। वाल्मीकि जी जब समाधि अपनी साधना से उठे, देखा बच्चा है नहीं। अब वाल्मीकि जी ने देखा कि भी लड़की पहले दुखिया बहुत है और बच्चे के अभाव में यह टक्कर मार मार कर मर जाएगी, मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए अपनी भक्ति शक्ति से उसने डाब के पत्ते तोड़े, कुश के, कुशा बोलते हैं, कुश बोलते हैं डाब को, एक घास होता है। डाब के पत्ते तोड़े, उनको ऐसे मला और अपनी मंत्र शक्ति से और पुत्र एक लड़का बना दिया और वो लेटा दिया वहां पर 1 वर्ष की आयु का। अब सीता वापस आई, उसने पूछा पिताजी ये दूसरा लड़का किसका है? तब ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चे को गोद में लिए हुए है। तब उसने कहा बेटी ये भी तेरा ही है। तब उसने सारी कहानी बताई कि बेटी तू कहकर गई थी कि बच्चे को ध्यान रखना और प्रतिदिन कह के जाती थी। आज मैं देर से समाधि से उठा तो मैंने सोचा लड़की बच्चे को यहीं लेटा कर गई होगी और बच्चा नहीं है, कोई उठा ले गया होगा पक्षी पशु और बेटी रोएगी, इसलिए मैंने ये एक पुत्र तेरे लिए और अपनी सबद शक्ति से बना दिया। अब दोनों को पाल। अब सीता ने उन दोनों को पुत्र रूप में पाला, उसका नाम कुश रख दिया। लव और कुश ये 2 पुत्र थे। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे चमत्कार जो होते हैं इनको बोलते हैं परिचय, इसको पर्चा बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं। इन चमत्कार मात्रों से इन चमत्कारों मात्र से हम परमात्मा नहीं मान सकते प्रत्येक व्यक्ति को।